एग्रीकल्चर के खास कार्यक्रम खेत कल्याण की बात में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हमारे साथ हैं आज CIRG के डायरेक्टर SK अग्रवाल जी और आज हम दोस्तों पहुंच चुके हैं आपको नई जानकारी देने के लिए। CIRG जो गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट है मुतरा के फरहा गांव में, वहां के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी चलती हैं फार्मर्स के लिए और इसका देश के जो बकरी पालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं किसान भाई उनके लिए क्या फ़ायदा हो रहा है। सबसे पहले तो सर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले सर अपने बारे में थोड़ा सा हमारे मेवात के किसान भाइयों के लिए जो रेडियो सुन रहे हैं इस समय उनके लिए आप कुछ अपने बारे में बताइए। मैं यहाँ पर केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में निदेशक के पद पर हूँ और ये हमारा संस्थान आज से 35 वर्ष पूर्व 12 जुलाई 1979 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में स्थापित हुआ, मथुरा जिले में मखदूम फरे में। और तब से निरंतर 35 सालों में ये संस्थान अपने विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा देश में बकरी उत्पादन के क्षेत्र में नित्य प्रतिदिन एक नए आयाम स्थापित कर रहा है। और बकरी को किस तरीके से गरीबी उन्मूलन में, बकरी को किस तरीके से जो गरीब किसान भाई हैं उनकी जीविका का साधन बनाने के लिए, और किस तरीके से बकरी पालन करके जो महात्मा गांधी कहते थे, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बकरी गरीब की गाय है, उसको किस तरीके से चरितार्थ किया जाए, इस दिशा में हम निरंतर अग्रसर हैं। और हमारे पूरे संस्थान में सारे वैज्ञानिकगण और जितने भी तकनीकी अधिकारी और अन्य सभी कर्मचारी हैं वो नित्य प्रतिदिन बकरी के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं पर शोध करते हैं और उस शोध से उन समस्याओं का निदान और निवारण किस तरीके से किया जाए, ये हमारा प्रयास है। बिल्कुल सर, मैं जब भी कहीं किसी भी वर्कशॉप या किसी भी मेले में गया हूँ, चाहे वो NAP का प्रोजेक्ट की बात हो या NDRI के प्रोग्राम मेले की बात हो, वहाँ पर अक्सर सर आपके एक्सपर्ट, आपके जो साइंटिस्ट हैं वो उन प्रोग्रामों में मिल जाते हैं। क्या ये देश के जो अलग अलग हिस्सों में प्रोग्राम चलते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के, पूसा और ICR के, उन प्रोग्रामों में आपके यहाँ से सभी में जो एक्सपर्ट हैं वो एक्सपोजर के लिए या स्टूडेंट एक्सपोजर के लिए किस तरह से वहाँ उनको जानकारी देने की कोशिश करते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में? देखिए, हमारा संस्थान तो फरह मथुरा में स्थित है, लेकिन देश के समूचे भूभाग में, चाहे आप कश्मीर से लद्दाख और नीचे आप डाउन साउथ कहें जहाँ तमिलनाडु केरला है, या आप गुजरात से आसाम या अंडमान निकोबार तक, हमारे पूरे इन सारे भौगोलिक क्षेत्रों में हमारे परियोजना के केंद्र हैं। और इन केंद्रों के माध्यम से हम विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े हैं, डिफरेंट NGO से जुड़े हुए हैं और उन क्षेत्रों में पाई जाने वाली बकरियों की जो हमारी नस्लें हैं, देसी नस्लें हैं, उनका किस तरीके से उत्थान किया जाए। और जो अवर्णित नस्लें हैं, करीब करीब 75% जो बकरी की जो संख्या है वो अवर्णित है, उनका उत्पादन में कैसे सुधार किया जाए, उनके आनुवंशिक गुणों में कैसे सुधार किया जाए, ये पूरा कार्यक्रम हम इस संस्थान के माध्यम से पूरे देश में करते हैं। और जहाँ कहीं भी कृषि प्रदर्शनी होती है, कृषि गोष्ठी होती है और बड़े स्तर पर अगर कोई आयोजन होता है जिसमें पशुपालन की भागीदारी हो, तो हम अवश्य उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। और हमारे पास पूरा एक प्रसार शिक्षा का विभाग है, उस प्रसार शिक्षा के विभाग से हम बकरी के ऊपर जितने भी हमारे संस्थान में शोध हुए हैं उनको हम देश के किसानों तक पहुंचाते हैं, बकरी पालकों तक पहुंचाते हैं। और उसमें हम विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में या विभिन्न गवर्नमेंट की जो परियोजनाएं हैं या जो उनके कार्यक्रम हैं उसमें जाते हैं और किसी किसान मेला में या पशु प्रदर्शनी में भाग लेकर इन तकनीकी को बकरी पालकों तक पहुंचाते हैं। सर एक चीज़ खास ये देखने को मिली है कि हम जब अभी बीच में एक करनाल में NDRI में एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर पास में ही एक जेनेटिक रिसर्च सेंटर है, वहाँ नेशनल लेवल का ही, तो कहीं वो आपके इस रिसर्च सेंटर से, आपके इस इंस्टीट्यूट से वो ताल्लुक़ रखता है क्योंकि वो एनिमल जर्नल एनिमल पे काम कर रहा है, आपका एक स्पेसिफिक ये बकरी पालन पे गोट रिसर्च कर रहा है। तो ये इस नस्ल को बचाए रखने के लिए और विभिन्न तरह की जो नस्लें हैं, कहीं जापानी हैं, कहीं कोई और दूसरी नस्लें हैं, तो इन नस्लों को सुरक्षित रखने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या यहाँ पर ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे किसान भाई और इस नस्ल को और अपने वहाँ भी बेहतर बना सकते हैं, यहाँ पर जो आकर जो ट्रेनिंग लेते हैं?
हमारे विभिन्न जो भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं उनसे हमारा लिंकेज है। और जैसा कि आप कह रहे थे, जो हिसार जो करनाल के अंदर नेशनल एनिमल जेनेटिक रिसोर्स है, उससे भी हमारे इंस्टीट्यूट का एक लिंकेज है। और जो भी ब्रीड डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये ब्रीड एक डेवलप हो गई है, उसका करेक्टराइजेशन वो करते हैं। तो उनसे हमारा बहुत क्लोज एसोसिएशन है। हम सबको साथ में लेके काम करते हैं, जिससे बकरी के क्षेत्र में एक समग्र विकास हो, होलिस्टिक व्यू से हम काम करते हैं। हम किसी तरीके से अकेले में काम नहीं करते कि हमारा संस्थान अकेले में काम करता है। हमारा IRI पूसा में संस्थान है, उनके साथ भी लिंकेज है। हमारा झांसी के अंदर फॉडर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके साथ भी लिंकेज है। हमारा IVRI जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है वेटरनरी साइंस में, इज्जत नगर बरेली में, उनके साथ भी लिंकेज है। हमारा NDRI के साथ भी लिंकेज है। और हमारा इस तरीके से रिलेटिव फील्ड के अंदर बहुत सारे संस्थानों के साथ लिंकेजेस हैं, उनके साथ हमारा तालमेल है। और हमारे वैज्ञानिक उन संस्थानों में जाते भी हैं और शोध के क्षेत्र में भी हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। और हम मिलजुल के काम करते हैं कि किस तरीके से एक होलिस्टिक व्यू से या किस तरीके से एक समग्र विकास बकरी पालन के क्षेत्र में किया जाए। सर, इस इंस्टीट्यूट का जो गॉट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य तो है कि शोध करके, शिक्षण करके, प्रसार करके और नई नई जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो गोट मीट का वैल्यू एडिशन हो, चाहे गोट मिल्क का वैल्यू एडिशन हो, उस तकनीकों को हम किस तरीके से डेवलप करें जिससे गोट के अंदर, बकरी के अंदर जो उसकी उत्पादन क्षमता में सुधार आ सके और बकरी का डेवलपमेंट हो सके। बिल्कुल सर। तो इसके साथ साथ सर मैं ये भी थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ जो विभिन्न तरह की बकरियाँ हैं, क्या इन बकरियों की प्रजातियों को विदेशों से भी यहाँ लाया जाता है? यहाँ की जो नस्लें हैं उनको विस्तार के लिए हिंदुस्तान की नस्लों को दूसरी जगह भेजा जाता है, कुछ ऐसा चलता है सर? नहीं, देखिए, अब हमारा पूरा ब्रीडिंग के क्षेत्र में हमारी जो देसी नस्ल की बकरियां हैं, हमारे देश में 23 प्रकार की वर्णित देसी नस्ल की बकरियां हैं जो अच्छी बकरियां हैं। और करीब करीब हमारे पास इस समय 140 मिलियन, करीब 14 करोड़ बकरियां पूरे देश में हैं। और जिसका मैंने बताया कि करीब 25% ही बकरियां इस 23 वर्णित ब्रीड की हैं। उनका प्रोडक्शन पोटेंशियल, उनका जो उत्पादन क्षमता है बहुत अच्छा है। तो हम ये चाहते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो बकरियां हैं उनके क्षेत्र में ही उनका डेवलपमेंट किया जाए। और इस पर हमारा जोर नहीं है कि हम विदेश से कोई किसी तरीके का बकरी मंगाएं और उससे क्रॉस ब्रीडिंग करके अपनी बकरियों को उन्नत करें। नहीं, हम अपनी बकरियों का सेलेक्टिव ब्रीडिंग करके उसका उन्नत कर रहे हैं, ऐसा हमारा प्रोग्राम है। इसके साथ साथ सर, जो इसकी जो प्रोडक्शन होती है आपके यहाँ से, क्या उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में उतारा जाता है, कुछ ऐसा है? देखिए, हमारे संस्थान ने एक बीमारी के इलाज के लिए एक दवाई बनाई है जिसको बेंगलोर की एक कंपनी नेचुरल रेमेडीज है, वो उसको मार्केट कर रही है। उससे जितने भी शरीर के ऊपर पाए जाने वाले एक्टोपैरासाइट हैं उसके लिए बहुत कारगर है। और दूसरी हमारे संस्थान ने 2 डायग्नोस्टिक्स बनाई है जिसको निदान के क्षेत्र में है। एक ब्रुसलोसिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, उसके निदान के लिए। दूसरी जोन्स डिजीज है, उसके निदान के लिए भी हमारे संस्थान ने किट्स डेवलप किया है, जिससे बहुत जल्दी से इन रोग से ग्रसित बकरियों का निदान हो सकता है, मीन्स डायग्नोसिस हो सकती है। इसके साथ जोन्स डिजीज के लिए हम वैक्सीन भी बना रहे हैं, जो भी हमने एक प्राइवेट इंडस्ट्री बेंगलोर की है, बायोवेट, उनके साथ MOU किया है। और इस टेक्नोलॉजी को हमने उनको ट्रांसफ़र किया है और वो क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। और बहुत जल्दी ये वैक्सीन उनके माध्यम से हमारे प्रयास टेक्नोलॉजी डेवलप करके मार्केट में आने वाली है। इस तरीके से हमने कई प्रकार के और चीज़ें बनाई है। एक कंप्लीट फीड पैलेट बनाया हमने कि बकरियों को किस तरीके से एक संतुलित और संपूर्ण आहार दिया जाए। इसके अंदर हमने दाना और जो भी ग्रास है, जो भी घास पाई जाती है या जो पेड़ की पत्तियां पाई जाती हैं, इनको सुखाकर किस तरीके से प्लेट्स बनाया जाए, इस तरीके की मशीन भी हमने बनाई है। और इस तरीके की टेक्नोलॉजी भी बनाई है जिससे कम पैसे में अच्छे किस्म का कंप्लीट फीड पैलेट बनाया जा सके। इसके साथ साथ हमने कई प्रकार के उपकरण बनाए हैं, जिससे बकरी के क्षेत्र के अंदर आवास प्रबंधन बहुत आवश्यक और जरूरी है। और बकरी को खिलाने के लिए, चारा खिलाने के लिए या बकरी को दाना खिलाने के लिए फीडिंग डिवाइसेस बनाई है, फीडर्स बनाए हैं।
वो भी हमने अपने संस्थान के द्वारा बनाया है, जिससे करीब करीब बकरी के आहार के ऊपर 20 से 30% जो आहार वेस्ट चला जाता है, चाहे मल मूत्र के द्वारा हो या उनके पैरों के द्वारा कुचल दिया जाता है, उसको बचाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम अन्य कई तरीके की टेक्नोलॉजी पर अनुसंधान करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को विकसित करते हैं और इसको हम विभिन्न एजेंसीज के द्वारा मार्केट में लाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ सर मैं ये भी थोड़ा सा इसके बारे में आप विस्तार से बताएं कि जो यहाँ स्टूडेंट और फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग चलती हैं, उनमें उनको क्या ऐसी जानकारी दी जाती है ताकि वो अपनी इस नस्ल को, इस बकरी पालन को और बेहतर तरीके से कर सकें? देखिए, प्रसार शिक्षा और ये ट्रेनिंग इस इंस्टीट्यूट का बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और हम पूरे वर्ष ट्रेनिंग करते हैं। कोई भी ऐसा महीना नहीं जाता जिस महीने में हम ट्रेनिंग नहीं करते हो। कल से हमारी एक 10 दिवसीय ट्रेनिंग शुरू हो रही है और इस 10 दिवसीय ट्रेनिंग में हमारा जो एक्सपीरियंस है, करीब करीब 12 या 13 स्टेट्स के लोग आते हैं और एक बैच में हम अमूमन 60 ट्रेनिंग्स को रखते हैं। और इस तरीके से और भी हमारे पास बहुत सी ट्रेनिंग है, चाहे वो हम डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज के मार्फत करते हो और हमारी सारी की सारी ट्रेनिंग स्पॉन्सर ट्रेनिंग होती है। लोग प्रायोजित करते हैं और हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और इस ट्रेनिंग के दौरान हम उनको सारे, चाहे वो गोट ब्रीडिंग की बात हो, चाहे वो उनके न्यूट्रिशन की बात हो, किस तरीके से उनको आहार व्यवस्था हमें सुनिश्चित करनी है, किस तरीके से डिजीज कंट्रोल करना है, किस तरीके से वैक्सीनेशन करना है, किस तरीके से जो अंतः परजीवी या बाह्य परजीवी उनका कंट्रोल करना है और किस तरीके से हमको उनको विभिन्न जो रिप्रोडक्शन की टेक्निक्स है उनको यूज़ करके किस तरीके से उनको जल्दी प्रोपोगेट करना है। और इसके साथ साथ हम उनको एग्रो फॉरेस्ट्री और फॉडर के बारे में भी जानकारी देते हैं। इस तरीके से हम सारे क्षेत्र को कवर करते हुए उनको एक कंपोजिट जानकारी देते हैं और इसके साथ साथ हम उनके आवास प्रबंधन के ऊपर भी बहुत जोर देते हैं कि सपोज कर लीजिए आसाम के अंदर अगर आपको बकरी पालना है तो जो आवास प्रबंधन राजस्थान या उत्तर प्रदेश में है वो आसाम के लिए नहीं उचित होगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। तो इस तरीके का हमारा आवास होना चाहिए कि जो हमारे जानवर हों वो बीमारी से बचे रहें, बरसात से भी बचे रहें और हम जानवर को अच्छी तरीके से साल भर रख सकें। यही सिचुएशन होती है अगर हम कश्मीर और लद्दाख की बात करें, क्योंकि वहाँ बर्फ़ होती है, टेम्परेचर माइनस में होता है, -20 तक होता है। तो किस तरीके से हम अपना इस तरीके का आवाज़ बनाएं और किस तरीके से उनका प्रबंधन करें कि बकरी के अंदर कोई नुकसान न हो और बकरी निरंतर प्रगति के मार्ग पे बढ़ती रहे। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हम अपने ट्रेनिंग्स को यहाँ पे देते हैं और इसके साथ साथ हमारे पास जो स्टूडेंट्स भी आते हैं, IVRI से स्टूडेंट्स आते हैं और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ हमने MAU कर रखा है, स्टूडेंट्स आते हैं और वो यहाँ मास्टर डिग्री करते हैं, रिसर्च का प्रोग्राम करते हैं और वो यहाँ PhD की भी डिग्री कंप्लीट करते हैं। वो चाहे एनिमल जेनेटिक्स की एरिया हो, चाहे एनिमल ब्रीडिंग हो, चाहे एनिमल न्यूट्रिशन हो, चाहे एनिमल फिजियोलॉजी रिप्रोडक्शन हो या मेडिसिन हो या आपका पैरासाइकोलॉजी हो या आपका माइक्रोबायोलॉजी हो, गोट हेल्थ के सारे डिसिप्लिन में स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं और अपने संस्थान के माध्यम से हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी योगदान दे रहे हैं। तो इसके साथ सर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप रेडियो मेवात के माध्यम से किसान भाइयों को बताना चाहते हो इस इंस्टीट्यूट के बारे में, या मेवात के किसान अगर यहाँ ट्रेनिंग के लिए आना चाहें तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, कैसे उनको आया जा सकता है, यहाँ कुछ NGOs का या कैसे पार्टिसिपेशन होता है? देखिए, मेवात में भी हमने अपनी एक परियोजना चलाई है और मेवात में हमारे वैज्ञानिक लोग जाते थे। मेवात में भी हमने परियोजना चलाई और बुंदेलखंड रीजन में भी हमने अपनी परियोजना चलाई है और हमारा संस्थान फरे मखदूम मथुरा में स्थापित है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। हमारे संस्थान की वेबसाइट है www.res.in। ये हमारे संस्थान की वेबसाइट है और इस वेबसाइट से आप हमसे जुड़ सकते हैं www.cirg.res.in। और हमारी जो हेल्पलाइन है वो भी आप नोट कर सकते हैं 0565-276-3320। और इन हेल्पलाइन और ये हमारे वेबसाइट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, आप हमसे टेलीफोन से भी बात कर सकते हैं और जो भी मेवात के किसानों की जिज्ञासा होगी, जो भी जानकारी वो हमसे चाहेंगे, हमारे वैज्ञानिक हमेशा निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और जो भी आपके पत्र आएंगे या जो भी आपके फ़ोन कॉल आएंगे उनका उत्तर हम देते हैं और सारी जानकारी जो संस्थान कर रही है उसको हम वेबसाइट पर लोड करते हैं और उस वेबसाइट के माध्यम से आपको मालूम हो जाएगा कि आने वाले 3 महीनों के अंदर कौन कौन सी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होने वाली है
या आने वाले 3 महीनों के अंदर हम किस तरीके का अपने पशु का प्रबंधन करें, या ज़्यादा गर्मी पड़ रही तो क्या करना चाहिए, वैक्सीनेशन कब लगवाएं और डिपिंग कम कराएं और उनको कीड़ों की दवाई कब दें, इन समस्त प्रकार की जानकारी हम देते हैं। इसके साथ साथ आप हमसे पर्सनल विजिट भी कर सकते हैं संस्थान में। मेवात से ये संस्थान बहुत दूर नहीं है, किसी भी दिन आप संस्थान में आ सकते हैं और संस्थान में देखें, क्योंकि संस्थान में हमने 3 बहुत हिंदुस्तान की प्रमुख नस्लें रख रखी हैं। एक हम जिसको बारबरी बकरी कहते हैं, दूसरी बकरी जमुनापारी बकरी है और तीसरी झकराना। ये तीनों बहुत अच्छी बकरियां हैं, इसी रीजन की बकरियां हैं और बहुत उत्तम स्टॉक हमारे पास हैं और हमें गर्व है कि हम इतनी अच्छी बकरियां पूरे देश में जो सबसे अच्छी हैं वो हमने अपने संस्थान में रखी हैं। आप यहाँ आइए, देखिए और हमसे जुड़िए और बकरी पालन के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करें, ये मेरी मनोकामना है मेवात के किसानों के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। सर